गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एसएसटी का है, सीटेट में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक है? तो इसका हो जाएगा आपका उत्पादन उपभोक्ता अपघटक, है ना। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, भगत सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 1926 में उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की। 1928 में उन्होंने सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य लोगों के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना की। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिए। तो इसका हो जाएगा 1 सही है और 2 सही है। ठीक है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। कब? 23 मार्च 1931 को, है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 में, महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 और पीपीटी है। उसके बाद महासागर में अधिकांश लवण मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ठीक है, क्लोराइड सोडियम क्लोराइड होगा। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं, सोडियम क्लोराइड अगर होता तो सही हो जाता। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए, यहाँ पे दिया गया है, मिलान करना है। बाढ़ हो जाएगा आपका, बाढ़ कहाँ होगा? अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, ए का 1 एक ए में है। सूखा, सूखा कहाँ पड़ेगा? तो वर्षा की कमी और निम्न जल स्तर, वहाँ सूखा पड़ेगा। ठीक है, जल की कमी, जल का अत्यधिक उपयोग और बर्बादी। मृदा अपरदन, खाली भूमि से बहता जल। तो 1 2 3 सीक्वेंस से ही दिया गया। मृदा अपरदन, ऊपरी परत खाली तो अपरदन होगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, मुगल वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो मुगल काल ने उत्तरी भारत में इस्लामी वास्तुकला के एक महत्वपूर्ण पुनरुत्थान को चिन्हित किया। मुगल वास्तुकला किसी से प्रभावित नहीं थे। तो ये क्या हो जाएगा? 2 गलत हो जाएगा, एलिमिनेट करेंगे तो 1 और 3 सही है। 3 में दिया गया है, अधिकतर लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया जाता था। तो 1 और 3 सही है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में है, जनसंचार प्रणाली नहीं है। तो ईमेल नहीं है, जबकि रेडियो, टेलीविज़न, सम्मेलन ये सब है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसका उदाहरण है? तो ये विविधता में एकता का उदाहरण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए आगे, कथन कारण वाला है, कस्बा मेनियोक अमेजन बेसिन की एक प्रमुख खाद्य फसल है और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में गर्म और आर्द्र जलवायु परिस्थिति के कारण धान की खेती मुख्य रूप से की जाती है। तो बोथ आर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ये 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ठीक है। और गांधी जी साउथ अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में गए थे। ठीक है। और नाथूराम गोडसे के द्वारा इनको बिरला हाउस में हत्या कर दी गई थी। ठीक है। 1 मिनट, हाँ, 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 30 जनवरी 1948 को। ठीक है। डॉट, भारत में 2717 सरकारी अस्पताल थी, मतलब कब थी? तो 1950 में। ठीक है। 15 अगस्त 1947 में मेडिकल टूरिज्म, अलग अलग देशों के लोग भारत में इलाज कराने आते हैं क्योंकि यहाँ पे सस्ता में इलाज होता है, इसलिए। 11 में राजा राम मोहन राय को निम्नलिखित में से किस आंदोलन का प्रणेता माना जाता है? तो ये माना जाता है भारतीय राष्ट्रवाद का, हिंदू पुनर्जागरण का और सामाजिक सुधार का। उपयुक्त में सभी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय 1815 में आत्मीय सभा की घोषणा किए थे। 1828 में ब्रह्म समाज का, 1829 में सती प्रथा का कानून लगाए थे। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मेहरगढ़ बलूचिस्तान, कोल्डेवा मध्य प्रदेश, बुरजोहम जम्मू कश्मीर, हलोर कर्नाटक। क्या पूछ रहा है यहाँ पे? सुमेलित है, उसके बारे में बताना है। तो 1 3 4 सुमेलित है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान, बुरजोहम
जम्मू कश्मीर हुलूर कर्नाटक है, जबकि कुलडीवा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। कुलडीवा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद आइए, जब किसी बोतल को पानी में डुबाया जाता है तो उसमें बुलबुले की उपस्थिति क्या दर्शाती है, तो बोतल से बाहर निकलती हवा की जगह पानी भर जाता है, यही दर्शाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आगे का, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। विश्व की 90% से अधिक जनसंख्या लगभग 30% भूभाग पर रहती है। विश्व की लगभग 70% जनता एशिया और अफ्रीका में रहती है। तो इसका हो जाएगा बोथ आर करेक्ट, 1 2 3 सॉरी 1 2 सही है, ठीक है। उसके बाद 15 में है, रायचूर दोआब निम्न में कौन से दो नदियों के बीच है, तो ये तुंगभद्रा और कृष्णा, तुंगभद्रा और कृष्णा हो जाएगा। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की दूरी। उसके बाद है कि किस अधिकार को मौलिक अधिकार से पृथक कर दिया गया, तो ये संपत्ति के अधिकार को, ठीक है। 44वें अमेंडमेंट में 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को भाग 12 में आर्टिकल 300A में, ठीक है, संपत्ति को अधिकार को पृथक किया था, ठीक है। और 17 में कथन कारण है, बाबा गुरु नानक ने मोक्ष प्राप्ति के लिए कई देवताओं की पूजा करने के महत्व पर जोर दिया। बाबा गुरु नानक का मानना था कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए जाति, पंथ या लिंग अप्रासंगिक है, तो ये गलत है, लेकिन आर क्या हो जाएगा, सही है। क्या बोल रहा है, बाबा गुरु नानक मोक्ष प्राप्ति के लिए कई देवता नहीं, सिख धर्म को भेदभाव को खत्म करने के लिए किए थे, ठीक है। उसके बाद 18 में है, विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका हो जाएगा आपका, यह लोगों के बीच भिन्नता को स्वीकार करती है, ठीक है, ताकत माना गया था। 19 में है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति तंत्र में आपको सबसे अधिक जैव विविधता मिलने की उम्मीद होगी, तो उस उष्णकटिबंधीय वर्षावन परिस्थितिकी तंत्र में, ठीक है। आगे का है, निम्नलिखित में से विचार करें, द ग्रेट बेसिन उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा अंतरापर्वतीय पठार है, बिल्कुल है। कोलोराडो पठार ग्रेट बेसिन के उत्तर में स्थित है, नहीं, दक्षिण पूर्व में है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन दक्षिण मैक्सिको को और मध्य अमेरिका के मध्य देशों में पाए जाते हैं, तो 1 और 3 सही है, ठीक है। उसके बाद 21 में है, निम्नलिखित में से किसी ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, तो सौर ऊर्जा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी, ये इसका यही है, ठीक है। उसके बाद सुमेलित करना है, सुमेलित वाले क्वेश्चन। राज्यसभा का हो जाएगा आपका प्रस्तावित कानूनों की समीक्षा और उनमें परिवर्तन करना। लोकसभा में अध्यक्ष की अध्यक्षता, प्रधानमंत्री सत्तारूढ़ पार्टी का नेता, भारत के उपराष्ट्रपति राज्य के सभापति होते हैं, ठीक है। उसके बाद है, धर्मनिरपेक्षता के भारतीय संस्करण के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। राज्य धर्म से सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है। राज्य किसी भी धार्मिक गतिविधि में हस्तक्षेप नहीं करता है, नहीं, हस्तक्षेप करता है, ठीक है। 2 गलत हो जाएगा, एलिमिनेट करेंगे तो 1 3 4 का आंसर निकल जाएगा। 3 में है, सभी धार्मिक समुदाय नकारात्मक भेदभाव के बिना शांतिपूर्वक अस्तित्व में रह सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल रह सकते हैं। व्यक्ति को धार्मिक शिक्षाओं की अलग अलग व्याख्या करने और उसमें अपना धर्म चुनने की स्वतंत्रता है, ठीक है, 1 3 4 सही हो जाएगा। उसके बाद है, अनुच्छेद 15(2) में कुछ सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच के संबंध में भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। दुकानों और सार्वजनिक रेस्तरां तक पहुंच, कुआं, टैंकों और सड़कों का उपयोग, निजी क्लबों और विशिष्ट समाजों तक पहुंच, सी गलत हो जाएगा, ए भी सही है, ठीक है, ए और बी सही है, डी भी गलत है। राजनीतिक संगठन में भागीदारी, ये भी गलत है, ठीक है। उसके बाद है, तहसीलदार कार्य की 2 जिम्मेदारी क्या है, तो यह सुनिश्चित करना कि भूमि रिकॉर्ड उचित तरीके से रखे और उसके बाद जाति प्रमाण पत्र जारी करें, ठीक है। उसके बाद है, स्वास्थ्य, देश में स्वास्थ्य स्थिति सुधारने के लिए क्या आवश्यक है, तो इसका आपका हो जाएगा स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी सुविधा दोनों पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में है, कथन कारण है, ग्राम भोजक प्रायः देश के उत्तरी भाग में सबसे बड़ा जमींदार होता है, ओके। उन्होंने एक न्यायाधीश के रूप में, कभी कभी एक पुलिसकर्मी के रूप में कार्य किया, तो ए और आर दोनों सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, प्राचीन भारत के बारे में निम्नलिखित कथन और कारण को पढ़िए, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, तो इसका आपका हो जाएगा ए और आर दोनों क्या है, सत्य है।
भिम्बेटका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भिम्बेटका वर्तमान महाराष्ट्र में नहीं, मध्य प्रदेश में है। ठीक है। भिम्बेटका की गुफाएं और शिलाश्रय प्राकृतिक तत्व जैसे वर्षा, गर्मी और हवा से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो एक अगर गलत होगा, एलिमिनेट करेंगे तो आपका नहीं, क्या बोला, गलत ही करना है, तो एक गलत है। उसके बाद 2 तो सही है। भिम्बेटका के शिलाश्रय नर्मदा घाटी से दूर स्थित है। नहीं भाई, नर्मदा के पास है। 1-3 सही, 1-3 सही हो जाएगा। 1-3 मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत पूछा है तो गलत हो जाएगा। ठीक है। भिम्बेटका के बारे में निम्नलिखित में से तो 1 और 3 गलत है। महिला आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस आंदोलन में व्यक्तिगत महिला और महिला संगठन दोनों शामिल है। ओके। उसके बाद कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। सत्य पूछा है ना, ABD हो जाएगा, ABD। आंदोलन केवल कानूनी सुधार पर केंद्रित नहीं होता है, जो कि गलत दिया गया है। सही पूछा है, ABD सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, प्रारंभिक कृषि पद्धति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका कथन सही हो जाएगा आपका, प्रारंभिक कृषि गतिविधियां लगभग 8000 वर्ष पहले शुरू हुई। गेहूं और जौ जैसे फसलें सबसे पहले उगाई जाने वाली फसलों में से थी। लोगों ने भेड़, बकरी, गाय जैसे पशु भी पालना शुरू किए। प्रारंभिक कृषि समुदाय गांव में स्थित थे। सभी सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में हड़प्पा तांबे और टीन को मिलाकर कौन सी मिश्र धातु बनाते थे? तो ये कांस्य, ब्रॉन्ज बनाते थे। ठीक है। उसके बाद है 32 का हो जाएगा, शहरी लोग के संबंध में कौन से कथन गलत है? तो शहरी लोगों के संबंध में शिखर संचयन और वृक्षारोपण के मौसम में परिवार 12 से 14 घंटे खेतों में काम करते हैं। नो। उसके बाद शहरी क्षेत्र के लोग पिछड़े और आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का उपयोग करना पसंद नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, दोनों गलत है। BC गलत है, A सही है। लोगों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा किराए और परिवहन पर खर्च किया जाता है, जो कि सही है। A, B और C गलत है। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था? भारत छोड़ो 1942 में हुआ था। ठीक है। अगस्त 1942 में हुआ था। ऋग्वेद में किस पशु का बारंबार उल्लेख हुआ था? तो गाय का। किसका उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में? गाय का। ठीक है। 35 में जनसंचार के संदर्भ में कथन A और B पर विचार कीजिए। जनसंचार लगातार पैसा कमाने के तरीके के बारे में सोचता है। जनसंचार विज्ञापन द्वारा पैसा कमाते हैं। तो बोथ आर करेक्ट, एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, सही व्याख्या भी है। और 36 में है, विश्व की गहरी सच्चाइयों की खोज में लगे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? जैसे ऋषि, संत या दार्शनिक। तो साधक कहा जाता है। क्या कहेंगे? विश्व की गहरी सच्चाइयों की खोज में लगे व्यक्ति को साधक कहते हैं। ठीक है। भारत की जनसंख्या वृद्धि की स्तंभ व्यवस्था की अवधि के रूप में किस अवधि को जाना जाता है? तो 1901 से 21। क्या पूछ रहा है? भारत की जनसंख्या वृद्धि के स्तंभ प्रावस्था की अवधि के रूप में, तो 1 से 21 है ना। 38 में निम्नलिखित भौगोलिक परिस्थिति में कौन सी चाय की खेती के लिए आवश्यक है? चाय की खेती के लिए आवश्यक हो जाएगा, चाय का पौधा उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। इसके लिए ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ के भरपूर अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है। द्वितीयक कार्य का विनिर्माण क्या है? विनिर्माण, तो इसका हो जाएगा, इसमें कच्चे माल को उच्च मूल्य वाले उत्पादों में बदलना शामिल है। यही सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संसद की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो ये हो जाएगा, 1947 के बाद स्थापित भारतीय संसद भागीदारी और सम्मति के माध्यम से लोकतंत्र में लोगों की आस्था का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार से सही हो जाएगा। ओके, बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।